श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वपका नयनम लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। आज चर्चा करेंगे शीतला सप्तमी को मूल होना चाहिए या नहीं, शीतला सप्तमी को भद्रा होनी चाहिए या नहीं, और शीतला अष्टमी। तो ये है श्री भादो माता पंचांग। आपको इससे बताता हूं, अष्टमी की जब बात करते हैं, शीतला अष्टमी, तो चैत्र शुक्ल पक्ष के व्रत पर्वों की सूची में इस चैत्र कृष्ण अष्टमी का नाम दिया है, जिसको कहते हैं शीतला अष्टमी। और श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी जो है उसको शीतला सप्तमी कहते हैं, और वो मध्याह्न व्यापिनी का विधान उसमें लिखा गया है। अब जब चैत्र में इस शीतला सप्तमी को मनाएंगे तो वहाँ पर मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी होना चाहिए, क्योंकि उसको मास शीतला सप्तमी कहते हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने शीतला सप्तमी का निर्णय दिया, उसमें मास शीतला सप्तमी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि शीतला सप्तमी मनाते हैं। परंतु अब जब इस पर और कई लोगों के प्रश्न आए कि स्पष्टता करें, तो स्पष्टता ये है कि श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला सप्तमी को, अष्टमी नहीं, सप्तमी को शीतला सप्तमी मनाई जाती है। इसका मध्याह्न व्यापिनी का विधान है। और जब इसको अन्य किसी महीने में मनाएंगे तो लेंगे तो मध्याह्न व्यापिनी, पर उसको मास शीतला सप्तमी कहेंगे। तो ये मास शीतला सप्तमी है। ऐसे ही शीतला अष्टमी का विधान भी पाया जाता है। तो लोक प्रथा ये है कि सप्तमी और अष्टमी में से जिस दिन शुभ वार हो उस दिन बासोड़ा किया जाता है, अर्थात ठंडे अन्न से शीतला माता का पूजन किया जाता है, चाहे सप्तमी हो चाहे अष्टमी हो, पर शुभवार होना चाहिए, ऐसा लोक प्रथा है। परंतु शीतला सप्तमी की जब बात करते हैं कि शीतला सप्तमी पूजन कर रहे हैं, तो वो मध्याह्न व्यापिनी चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी होना चाहिए, उसमें अष्टमी देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी एक प्रश्न आया कि साहब सप्तमी को तो इस बार जो है आपका भद्रा मिल रही है, फिर सप्तमी की पूजन कैसे करेंगे? तो आपको बता दूं कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी के पूर्वार्ध में हमेशा ही भद्रा होती है, ये नई भद्रा नहीं आ रही है। जब भद्रा 30 घटी से अधिक सप्तमी, उदय व्यापिनी सप्तमी के दिन मिलती हैं, तो उस दिन सुबह भद्रा होगी ही। और जैसे जैसे उसका मान बढ़ता जाएगा, 30 का 40 घटी, 45 घटी, 50 घटी, वैसे वैसे भद्रा पूरे दिन में व्याप्त रहेगी। और 60 घटी अगर सप्तमी है तो वो भद्रा पूरे आधे दिन रहेगी, सूर्यास्त तक रहेगी। तो जिनका प्रादुर्भाव ही भद्रा में हुआ, उनका पूजन भद्रा में करने का कहीं से कहीं तक कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो भद्रा से संबंधित तो आपकी शंका का समाधान हो गया होगा कि इस वर्ष भद्रा है, तो भद्रा का शीतला सप्तमी के पूजन में, शीतला माता के पूजन में कहीं से कहीं तक कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। अगले बिंदु पर जब हम जाते हैं तो मूल नक्षत्र नहीं मिल रहा है, किसी भी व्रत पर्व या जयंती का निर्धारक नक्षत्र नहीं होता है। 2-4 स्थानों को छोड़ दें तो बाकी सभी स्थानों पर जयंती जो मनाई जाती है, जन्म तिथि जिसको कहते हैं, तो वह तिथि ही मनाई जाती है। उसमें नक्षत्र, योग, करण, वार आदि का कहीं से कहीं तक कोई महत्व नहीं है। तो हमें चाहे
शीतला सप्तमी को मूल नक्षत्र नहीं है, फिर भी शीतला सप्तमी को ही मनाई जानी शास्त्रोक्त है। मूल नक्षत्र का उस सप्तमी से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार यदि माना कभी मूल नक्षत्र छठ को आ गया तो क्या छठ को सप्तमी मनाओगे? नहीं मनाओगे ना, सप्तमी को ही सप्तमी मनाओगे। इसलिए आपको ये सब कुछ देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप बिना कुछ सोचे समझे सम्मत 2081 शक 1946 चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी शुक्रवार तदनुसार आंग्ल दिनांक 21 मार्च 2025 को ही शीतला सप्तमी मनाई जानी शास्त्रोक्त है। उसके बाद आप किसी भी दिन मनाते हैं उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ। यदि आप शास्त्रोक्त मनाना चाहते हैं तो ये मैंने बता दिया, और अपनी खुशी से मनाना चाहते हैं तो कभी भी मना सकते हैं। शीतला अष्टमी का भी विधान शास्त्रों में पाया जाता है, परंतु शीतला सप्तमी माता बहनें पूजती हैं, इसलिए शीतला सप्तमी को पूजन किया जाना शास्त्रोक्त है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।